आज हम आप लोगों को सबसे पहले अपने गार्डन की सैर कराते हैं। ये हमारे छत पर ही हमने ये सारे गार्डन में सारी सब्जियां लगाई हैं। ये हमारी छत पे देखो इस तरीके से हमने जाल बना लिया और ये चिचिड़े की हमारी फसल है। इसमें इतने सारे चिचिड़े लगे थे, हमने पूरी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सुबह मेरे ससुर जी ने सारे चिचिड़े तोड़ लिए हैं। अब इस तरीके से एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। अभी एक दिन में इतने चचीड़े हो जाते हैं कि किलो ये चचीड़े बांटने पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने चचीड़े डेली डेली कौन खाएगा। बच्चे भी ऊब चुके हैं। इस तरीके से हमने सारे चचीड़े तोड़ लिए हैं जो बचे थे। अभी कल इतने ही फिर हो जाएंगे। इस तरीके से देखो कितने लंबे लंबे से हो। अभी इनसे लंबे लंबे भी होते हैं, खूब बड़े बड़े से चचीड़े तैयार हो जाते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताना आपको ये कैसे लगे। आप लोग इसका सब्जी एक बार जरूर ट्राई करना। इतने टेस्टी भरुआ बिल्कुल बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चों को तो डेली डेली खा के वो बिल्कुल ओ भी गए मेरे घर में। तो इस तरीके से हमने सारे चचीड़े ले लिए थे, इन्हें हमने छील लिया। अब इस तरीके से आपको छीलना है। देखो ये हमने चाकू इस तरीके ऊपर नीचे की टोपी निकाल देंगे। ऊपर से ऐसे ही करना है क्योंकि इसका गूदा नहीं निकालना। चाकू इसे लगाते जाना, आपको ऊपर का परत निकलता जाएगा। इसी तरीके से बहुत हल्का इसका ऊपर का झिल्ली होती है, बिल्कुल मुलायम और फ्रेश, जैसे तुरई नहीं होती सेम उसी तरीके से ये फ्रेश आपके चचीड़े घर पर ही बन के तैयार हो, क्योंकि ये घर की हैं। क्योंकि इसमें कोई खाद कोई मिलावटी नहीं होता, शुद्ध बिल्कुल घर के मुलायम बिल्कुल चचीड़े बन गए। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। हमने मसाले में ले लिया 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हमने जीरा और आधा चम्मच कलौंजी, आधे चम्मच मेथी और 3 से 4 ये लाल मिर्च। इस तरीके से सारे इनको भूज लेंगे धीमी आंच पर एक तवे में। अब इसको हम पीस लेते हैं। अब इधर हमने इसका मसाला बनाना, हमने प्याज लहसुन और ये कली ले लिया। इसे हमने भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। इधर हम लेते हैं मिक्सी का जार। इसमें हमने प्याज जो काट करके रखा था वो डाल देंगे। इसमें जो इमली हमने भिगो के रखी थी ये कली आम की, इसको भी डाल देंगे। जो मसाला हमने भूंज के रखा था वो भी डाल देंगे। अब इस तरीके से लहसुन की कलियां भी हमने छील के डाल दिया है। आप इसमें अदरक के भी डाल सकते हो। अब ये मसाला मेरा पीस चुका है। अब इसमें हमने कुछ बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के इस तरीके का सारा मसाला हम तैयार कर लेंगे। आम को कम तीखा लग रहा हो तो आधा चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर आप ऐड कर सकते हो। अब इसको इस तरीके से मिला लेंगे सारा मसाला। अब इधर जो हमने चचीड़े बनाए थे उसको छील लिया था, अब इसको कट करके हम रख लेंगे। इस तरीके से सारे चचीड़े हमने काट के इसके छोटे छोटे पीसेस में कर लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े चचीड़े कैसे बनते हैं, इसी वजह से इनको हमने 3 हिस्सों में कट कर लिया। जैसे बड़े हो तो 3 या छोटे हो तो 2 में ही हो जाता है। इस तरीके से मसाला बिल्कुल अंदर तक भर देंगे। ये देखो ऊपर नीचे से हमको आपको दिखा रहे, इसी तरीके से सारे चचीड़े में मसाला मेरा चला जाएगा। अब ये देखो कितना अच्छा सारा मसाला गया ना। अब अंदर तक इसका टेस्ट आएगा। हमने कढ़ाई ले लिया, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच, छोटे चम्मच नहीं चमचा जिसे बोलते, बड़ा होना था जैसे दाल परसी जाती वो वाला। अब इसमें डाल देंगे, छौंक लगा देंगे, इसमें हींग जीरा का तड़का मार देंगे बस। और इसमें अब कुछ नहीं तड़के मारना है। अब सारे चचीड़े जो हमने इनको भर के रखा था इस तरीके से एक एक करके डाल देंगे सारे चचीड़े। अब ये देखो पड़ गए ना इसी तेल में अच्छे से सारे। अब इसको हम पूरी उठा के प्लेट इसी में डाल देंगे सारे चचीड़े, क्योंकि इनको अलट पलट कर पकाते रहना और बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि मुलायम में टाइम भी नहीं लगेगा। ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से आपके सॉफ्ट हो जाएंगे चचीड़े। अब इसको तेज आंच में आप इस तरीके से तेल में ही फ्राई कर लीजिए 4-5 मिनट के लिए इस तरीके से, क्योंकि अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो मसाला बच गया था वो डाल देंगे सारा, क्योंकि आपके ये चीज़ें भी अच्छे से पक रहे हैं इसी तेल में। अब ये देखो अलट-पलट के इसको फ्राई कर रहे हैं ना। अब इनको आप ढक के पका लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आप इसको ढक दीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएँगे। अब मेरे 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको आप खोल देंगे। ये देखो इसका कलर भी चेंज हुआ है और मुलायम भी हो चुके हैं। अब इनको बंद नहीं करना, क्योंकि आपके चचीड़े अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको खुला ही इसको फ्राई करना है। जैसे आपको पानी लग रहा है ना, ये आप खुला पका लोगे तो बिल्कुल फ्राई बिल्कुल तैयार हो जाएँगे। जैसे भरा हुआ कुंदरू बनाते हो, भरुआ तोरई बनाते हो, सेम उसी तरीके से भरुआ चिचिड़े भी बन के तैयार हो गए। ये देखो अब इन्हें रोटी पराठा जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ सर्व कीजिए। आप इसके साथ दाल भी बना सकते हो। इस तरीके से मेरी चिचिड़े भरुआ तैयार हो चुकी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक आ सके। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपको ये डिश कैसी लगी, क्योंकि ये घर के चिचिड़े हैं ना तो आप लोग को भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुलायम और फ्रेश चिड़े मेरे घर पर ही बन जाते हैं। इस तरीके से कई सब्जियां में हम घर पर ही हो जाती है। आप वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।